दोस्तों ये है इगतपुरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर धम्मगिरी का मुख्य प्रवेश द्वार। तो आइए आपको प्रवेश द्वार के अंदर ले चलते हैं। चलते हैं। ये है यहाँ का इनका ऑफिस मेन, और ये है मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से सारा को अंदर लेके चलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार से हाँ ये है मुख्य प्रवेश द्वार इगतपुरी धम्मगिरी विश्व विद्यापीठ। तो आइए लेकर के चल। कितना बड़ा प्रवेश द्वार है। यह मुख्य प्रवेश द्वार पर बुद्ध भगवान की प्रतिमा, भिक्षुओं को साधकों को उपदेश देते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी प्रतिमा से लेकर अभी हम आए हैं। यह है मुख्य पंजीकरण ऑफिस, जहाँ से आपको शिविर का 10 दिन का शिविर पूरा होने के बाद यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र का वितरण किया जाता है। और यह है अशोक स्तंभ, जो बहुत ही आकर्षित करता है इस स्थल को। दर्शक कक्ष, वो कितना प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। डेस्टिनेशन धम्मगिरी की ओर ये पथ ले चल रहा है। तो आइए चलते हैं। देखिए साधक धम्मगिरी की ओर जा रहे हैं। आइए चलते साधक के साथ साथ। तो आइए हम आ चुके हैं बुद्ध उद्यान की ओर, बुद्धा पार्क की ओर। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नैसर्गिक नज़ारा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये साधक पहले ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। का ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है और ये है बोधि वृक्ष, जिसे हम पीपल कहते हैं। बहुत ही सघन प्यारा नज़ारा। बुद्ध उद्यान में ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन तस्वीर, जिससे एक बहुत बढ़िया संदेश तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध ने दिया है। अंगुलीमाल का ये दृश्य है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। इंसान की गलतियां सुधारने के लिए इंसान को मारा गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल की गलतियों की हत्या कर अंगुलीमाल को बचाया। आइए चलिए, इस तरह से इस तस्वीर के साथ हम चल रहे आगे धम्मगिरी की ओर, मुख्य पंजीकरण की ओर। देखिए ये अद्भुत नज़ारा धम्मगिरी का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना बढ़िया बढ़िया माउंटेन है। ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े एक घने जंगल में आ चुके हैं। तो आइए इस तरह से हम आपको लेकर के चल रहे हैं। ये है सोलर वाटर प्लांट। और अभी चलते फिर से धम्म पथ की ओर। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से धम्मगिरी के दरवाजे खुलते हैं। तो आइए, द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद ये रास्ता जा रहा है धम्मगिरी की ओर। और यहाँ पे सारी पंजीकरण से लेकर निवास अकोमोडेशन तक की सारी जानकारी यहीं से आपको मिलती है। तो आइए अभी हम चल रहे हैं। और इसी के बाजू में अद्भुत नज़ारा, इसके साथ अद्भुत नज़ारा दिखा रहे हैं। ये आप पवित्र तपोभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। यदि याद रहे कि यहाँ पुरुष और महिला का अलग अलग रहना अनिवार्य, कृपया तपोभूमि पर मौन रखें। विपश्यना विश्व विद्यापीठ धम्मगिरी। ये अद्भुत नज़ारा आप यहाँ सामने भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो चलते पंजीकरण ऑफिस की तरफ।
ये है आपका मुख्य पंजीकरण ऑफिस, जहाँ पे पुरुष मेल रजिस्ट्रेशन होता है। और ये पहले दिन आने के बाद ये सारा कार्यक्रम आपका होता है 9:30 से 11। अपना फॉर्म यहाँ भर सकते। ये मेन ऑफिस, यहाँ से अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो। देख सकते हैं ये है रजिस्ट्रेशन का मेन ऑफिस, मुख्य कार्यालय। यहाँ पे पंजीकरण होता है। आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया होता है या ऑफलाइन, उसकी सारी जानकारी यहाँ की जाती है और उसके बाद फिर आपको यहाँ से एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पे धम्म सेवक है, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा, आप ये धम्म सेवक का कार्य कितने दिनों से यहाँ कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको? 20 साल हो गए। आप ये धम्म सेवा कर रहे हैं, तो होगी 8 सेवा होगी। आपने खुद भी कितने शिविर किए? 8 शिविर किए हैं। अभी 20 साल से आप धम्म सेवा कर रहे हैं। बहुत ही संतुनी कर रहे हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही धम्म का कार्य कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिनके लिए कार्य उनका पालन करना पड़ता है। यहाँ सारी जानकारी उपलब्ध की गई है कि आप अगर ट्रेन से आ रहे हो, आने के लिए, जाने के लिए 10 दिन का शिविर पूरा होने के बाद आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ये सारा टाइम टेबल ट्रेन का और लोकल ट्रेन बसेस का सभी दिया हुआ है। और शिविर का अनुशासन ये होता है कि आपको शिविर में अंत तक रहने का दृढ़ संकल्प करना होता है। प्रथम 9 दिनों तक मौन, कड़ाई पालन, समय सारणी का कड़ाई से पालन, महिला और पुरुष का पार्थक्य, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीली वस्तुएं, वैसे ही लिखने की, पढ़ने की सामग्री, मोबाइल, लैपटॉप इधर रहना, उपासना, व्रत, पूजा, मंत्र, व्रत, माला, ताबीज, गुंडा आदि त्याग करना होता है। आपका शिविर फलदायी हो। तो आइए, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चलते हैं ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अभी हम जा रहे हैं। अभी आपकी यात्रा यहाँ से शुरुआत होती है। यह है प्रवेश द्वार, यानी फाइनल प्रवेश द्वार। यहाँ से आप आ चुके हैं अंदर। ये महिला भोजनालय है। महिला भोजनालय, ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। ओल्ड स्टूडेंट यानी जो पहले एक शिविर कर चुके हैं, न्यू स्टूडेंट यानी जो पहली बार शिविर कर रहे हैं। तो ये महिलाओं के लिए डाइनिंग हॉल है, भोजनालय है। और ये भोजनालय के साथ ये समय सारणी होती है। इस समय सारणी के आधार पर पूरा 10 दिन का शिविर का कार्य किया जाता है। धन्यवाद। और यहाँ पे आपको शिविर के दौरान कुछ जरूरतें होती है, जैसे कि साबुन, तेल, मॉस्किटो, मच्छर अगरबत्ती, ब्रश, पानी बोतल, चप्पल, शिविर के दौरान बैटरी, ये सारी जो सामग्री आपको ज़रूरत होती है ये यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं अगर आप घर से ये सारी चीज़ें लाना अगर आप भूल चुके हैं। कि 10 दिवस की शिविर यात्रा खत्म होने के बाद, पहले तो बता दूँ, ये पूरे 10 दिवस की शिविर यात्रा है। यहाँ पे जितना भी खर्चा किया जाता है ये डोनेशन पे चलता है। आपको कोई 1 रुपया पे करने की यहाँ ज़रूरत होती नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। लेकिन 10 दिन के बाद अगर आपका शिविर कंप्लीट हो जाता है तो आपके जैसे और कोई नए साधक है जो जीवन में अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, धम्म से जुड़ना चाहते हैं, तो वो डोनेशन अपने यथाशक्ति के हिसाब से डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो है वो डोनेशन पे ही चलता है। यहाँ कोई किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाती या कोई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती। तो आपको अपने मन से जो भी लगता है वो आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा जो कारोबार है, ये जो सारा शिविर है, ये सालाना चलता है, पूरे साल भर चलता है 10 दिन का। तो ये सारा डोनेशन पे चलता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं, यहाँ अपने यथाशक्ति से डोनेशन कर सकते हैं। ये लॉन्ड्री सर्विस होता है जहाँ पे आप यहाँ पे 10 दिन रहते हैं तो आपके जो कपड़े होते हैं
अगर आप यहाँ पे वो धोबी सर्विस लेना चाहते हैं तो लॉन्ड्री सर्विस भी ले सकते हैं, जहाँ से आपके कपड़े यहाँ पे आपको रखने होते हैं, वो आपको क्लीन करके यहाँ पे रखे जाते हैं। और ये है कैंटीन की ओर, यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कोई अगर गर्म पानी चाहते तो गर्म पानी, अदरक का पानी, सारा पानी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये समय सारणी जगह जगह पे यहाँ पे दी गई है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होता है वो क्या क्या करना होता है। डाइनिंग हॉल पुरुष भोजनालय, यहाँ पे समय दिया हुआ है सुबह 6:30 से 7:15 ब्रेकफास्ट, 11 से 11:45 दोपहर का खाना, और शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक शाम का नाश्ता होता है। ये है पुरुष भोजनालय, देख सकते हैं इस तरह से सभी पुरुष यहाँ लंच करते हैं। ये सारा डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाती है। और जो साधक यहाँ पे 10 दिन के लिए निवासी शिविर के लिए आते हैं, उनके लिए ये निवास स्थान है, उनके लिए कमरे हैं। सबको ऐसे इस तरह से प्राइवेट रूम दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सभी कमरे हैं, देख सकते हैं ये कई सारे कमरे हैं यहाँ, और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सभी व्यवस्था है। चल रहे हैं धम्मपथ की ओर। ये अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ सभी साधक अपने अपने निवास स्थानों पर रहते हैं। अलग अलग निवास स्थान हैं, और आगे है धम्मा हॉल। तो अभी हम बढ़ रहे हैं निवास स्थान, मेल अकोमोडेशन और धम्मा हॉल की तरफ। तो इस तरह से ये है धम्मपथ। अभी हम चल रहे हैं आगे। तो अभी हम आए हैं शांति पठार पर। शिविर के दौरान यहाँ कड़ाई से आर्य मौन का पालन करना होता है 10 दिन तक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ ये अकोमोडेशन है, और इस तरह से ये सारे अकोमोडेशंस होते हैं। शांति पठार पर पूर्ण आर्य मौन अनिवार्य है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे अकोमोडेशन रूम होते हैं, जो हाँ यहाँ पे एक धम्मा हॉल भी है अंदर, देख सकते हैं। ये सारे रूम हैं, जो ये धम्मा हॉल 5-6 ये सभी रूम है। तो आइए, और ये आप देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं इगतपुरी का मेन पैगोड़ा, जहाँ पे आचार्य श्री गोयंका गुरु जी का ये निवास स्थान हुआ करता था। उनकी अस्थि कलश भी यहाँ मौजूद है अंदर, और माता जी का भी है यहाँ पे अस्थि कलश, उनकी धर्मपत्नी। तो यह है मुख्य पैगोड़ा। तो ये धम्म पठार पर अभी हम प्रवेश कर रहे, चल रहे हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं धम्म पठार की ओर। आप देख सकते हैं शून्यागार। तो आइए, ये आप जो देख रहे हैं ये सारे शून्यागार है, ये मुख्य पैगोड़ा। फिर सबको लेकर के चलते हैं। ये पैगोड़ा शून्यागार के प्रवेश द्वार, ये पैगोड़ा के शून्यागार, पैगोड़ा सेल्स 1 इसके प्रवेश द्वार है। और अभी हम आ गए हैं धम्म पठार की ओर। आप देख सकते हैं कितना नैसर्गिक नज़ारा है यहाँ पर। कैसा लगता है कि वो सुंदरा की गोद में आए हुए। ये है मुख्य हॉल धम्मा हॉल 2, जहाँ पे सभी साधक बैठ के सामूहिक साधना करते हैं, धम्मा हॉल 2। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये JKL,
यानी कि ये रूम्स के आपको जो अकोमोडेशन रूम दिए जाते हैं उनके ये कोड होते हैं, यानी J48, 42, K49, इस तरह से ये कोड होते हैं। तो आपको कौन सी सीरीज़ में रूम दिया है तो उसके लिए ये डायरेक्शन दिया गया है यहाँ से। तो चलिए आते हैं हमारे अकोमोडेशन की तरफ। हाँ, तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये रूम है L1, यानी ये सिंगल रूम है। और ये भी आगे रूम देख रहे हैं आप। तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं आपको। ये हम चल रहे हैं हमारे अकोमोडेशन रूम्स की तरफ। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन नज़ारा है। हाँ, के L19 ये भी एक रूम है सिंगल। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये भी आपको सिंगल रूम है। देखिए रूम कितना बेहतरीन लगता है ये सिंगल रूम। आप थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, अंदर से भी उतना ही प्यारा है। तो ये निवास स्थान देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नज़ारा है। वाव, इट्स वाव वाली फीलिंग आ रही है। ये सारा इतना बेहतरीन नेचर में, धूप में, छाँव में, शांति में आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है रूम का। फिर से हम किसी दूसरे रूम की तरफ चल रहे हैं। फास्ट पावर अड्डा कर सकता हूँ। देख वाह, एक तरह से ये लग रहा है कि आप किसी एक गवर्नमेंट क्वार्टर या सरकारी कॉलोनी में आए हुए हैं। बेहतरीन गवर्नमेंट क्वार्टर में नल नहीं रहता, पानी नहीं रहती। तो इधर सब इतना प्यारा सुकून शांति महसूस हो रही है आज से ही। तो 10 दिन के बाद तो माहौल कुछ और ही होने वाला है। तो आइए रूम पे चलते चलते आ गए। ये देखिए यहाँ पे ये सीरीज़ की यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है और सामने देख सकते हैं आप कितना प्यारा नज़ारा है। ये पूरा माउंटेन आपके सामने, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे उस तरह से पूरा वसुंधरा के गोद में आप आ चुके हैं। बहुत ही सघन शांति यहाँ पे महसूस होगी, जो ध्यान करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही लाभदायी होती है। इस तरह से अकोमोडेशन होता है। देखिए कितना बेहतरीन आपको अकोमोडेशन, कितना क्लीन, नीट एंड पॉश दिया जा रहा है। तो आइए आपको ये रूम की तरफ मैं लेके चलता हूँ, यहाँ के आपको क्या क्या सुविधा है। देखिए ये बेड है, यहाँ पे आपको रज़ाई, गद्दा सब दिया जा रहा है। ये आपको इतना बेहतरीन पॉश, क्लीन एंड नीट रूम। यहाँ पे आपको टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आपको सुबह हॉट वाटर आता है नहाने के लिए। तो ये इस तरह से इतना बेहतरीन प्यारा रूम है। ये इस तरह से रूम है, कितना बेहतरीन रूम है। आपको रूम में सारी सुविधा है, आपको झाड़ू से लेकर ये इस तक सभी, गद्दा, चद्दर, सभी आपको बाल्टी से लेकर मग तक सब सारी सुविधा दी जा रही है। इतना प्यारा व्यू और ये बेहतरीन हवा, हाँ हाँ हाँ।